दोस्तों तारीख आज 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी पहुंचे नामीबिया एयरपोर्ट पर पारंपरिक ढोल बजाकर हुआ भव्य स्वागत। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों के साथ में बजाए ढोल। स्वागत के दौरान पीएम मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, वडोदरा आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटा, नदी में गिरी कई गाड़ियां। अब तक 13 की हुई मौत तो 8 को बचाया गया। पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ब्राजील में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत और ब्राजील दोनों ही आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों का कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही दोनों देशों ने ऊर्जा, कृषि, डिजिटल तकनीक और आतंकवाद से लड़ाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौते। अब अकाउंट खाली रहने पर भी नहीं कटेगा पैसा। एसबीआई समेत 6 बैंकों ने खत्म किया मिनिमम बैलेंस चार्ज। अब अगर आपका अकाउंट खाली भी रहता है तो बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। यूपी में भारी बारिश जारी, अयोध्या में घरों में भरा पानी, वाराणसी में घाट डूबे, प्रयागराज में हुई 4 की मौतें। वहीं उत्तराखंड में बादल फटा, एमपी में नर्मदा में बाढ़, नागपुर में नाव से रेस्क्यू, 2 पहिया वाहन बहे। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआ लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, पायलट और को पायलट की हुई मौत, शवों के टुकड़े मिले, गांव में बिखरा पेन का मलबा। चादर बिछाकर सड़क पर लेटे आरजेडी नेता, भेष भी बांधी प्रदर्शनकारियों के सामने हाथ जोड़ती दिखी महिलाएं। दरभंगा में नमो भारत रोकी बिहार बंद की 14 तस्वीरें। हर पंजाबी को मिलेगा 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज, सीएम भगवंत मान बोले 2 अक्टूबर को शुरू होगी मुख्यमंत्री सेहत योजना। पीएम मोदी को नामीबिया ने दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। बीते 7 दिन में 4 देशों ने किया सम्मानित, अब तक 2700 इंटरनेशनल अवार्ड। मस्क की कंपनी को भारत में सभी मंजूरियां मिली, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देगी स्टारलिंक, दावा दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क मिलेगा। राहुल गांधी बोले बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं चुनाव आयोग के कमिश्नर, भाजपा आरएसएस की तरह बात कर रहे। हिमाचल सीएम का ऐलान, घर बनाने को 7 लाख देंगे, गाय खरीदने को 50,000 मिलेंगे। नड्डा बोले हिमाचल के साथ खड़ी है भारत सरकार। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, सोना 837 रुपए कम होकर 96,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.7 लाख किलो बिक रही। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद, पटना में तेजस्वी, राहुल और पप्पू यादव प्रदर्शन में हुए शामिल। भोजपुर, जहानाबाद, दरभंगा समेत 5 शहरों में ट्रेनें रोकी, हाईवे जाम। पुराने वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा फ्यूल, दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी लागू होगा नियम। पहले 1 जुलाई से बैन लगना था। वायु गुणवत्ता आयोग की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। अमरनाथ यात्रा 6 दिन में 1.11 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। 38 दिन तक चलेगी यात्रा। गुरुग्राम में हाईवे पर एआई से ट्रैफिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कटेगा चालान, 15 जगह लगे स्मार्ट कैमरे, 14 तरह की गड़बड़ियों पर रहेगी नजर। यूपी सरकार कांवड़ रूट के होटल ढाबों पर क्यूआर लगवा रही, शराब की दुकानें ढकी जाएगी, 1 लेन पर सिर्फ कांवड़िए चलेंगे। पंजाब में रोड में पीआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, 3 दिन तक नहीं चलेगी। 3000 से ज्यादा बसें, दिल्ली हरियाणा जाने वाले यात्रियों को परेशानी। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 जुलाई को चंडीगढ़ में विरोध रैली निकालकर मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ आना भारत के लिए खतरनाक, सीरियस। अनिल चौहान ने दी बड़ी चेतावनी, कहा इन देशों का अपने हितों को लेकर एक दूसरे के प्रति झुकाव से भारत की स्थिरता और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट की दुकानों पर लगाए गए हैं मैं हिंदू हूं के पोस्टर, हिंदू महासभा ने शुरू किया कैंपेन। मुंबई में शिवसेना विधायक ने कैंटीन कर्मचारी को पीटा, खाने की खराब क्वालिटी को लेकर नाराज थे विधायक संजय गायकवाड़, बोले कोई पछतावा नहीं। एयर इंडिया बोला ड्रीम लाइनर सबसे सुरक्षित प्लेन दुनिया भर में, इसकी 1000 से ज्यादा फ्लाइट। पीएसी को अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सौंपी। कानून आपको नहीं छोड़ेगा, बिहार बंद में शामिल हुए राहुल गांधी, बोले चुनाव आयोग का काम संविधान की रक्षा करना, बीजेपी की रक्षा करना नहीं। आयोग अपना काम नहीं कर रहा, बिहार में हम ये नहीं होने देंगे। बिहार में अनंत पप्पू पांडे, धूमल सिंह की सीट नहीं छोड़ेगी जेडीयू, चिराग के लिए जगदीशपुर छोड़ सकते हैं नीतीश, बीजेपी की 5 सीट पर दावेदारी। शाह ने बताया रिटायरमेंट प्लान, कहा प्राकृतिक खेती करूंगा, इससे बीमारियां नहीं होती, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करूंगा।
वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू रहने की तैयारी। अगला नंबर असम और बंगाल का। बिहार में सियासी संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया संविधान का अनुच्छेद 326। कहा, बिहार में चल रहा वोटर वेरिफिकेशन पूरी तरह संवैधानिक। विपक्ष इसे गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता रहा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे बोले, मराठी भाषा विवाद पर पार्टी सदस्य चुप्पी साधे। सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट की मनाही। एमएनएस चीफ की परमिशन बिना कुछ न कहे। बिहार में महिला की वोटर आईडी पर सीएम नीतीश कुमार की लगी फोटो। मधेपुरा में पति बोला, पत्नी किसे समझूं। मुख्यमंत्री अभिलाषा को बीएलओ ने चुप रहने की बात कही। भारत बंद बिहार बंगाल से केरल तक दिखा असर। कहीं ट्रेन रोकने की कोशिश तो कहीं चक्का जाम। दुकानें मॉल बंद। बैंकिंग, डाक और बिजली सेवाएं हुई प्रभावित। केवल मैं ही नहीं, कई लोग चाहते हैं कर्नाटक में सीएम फेस बदलने की चर्चा तेज। सीपी योगेश्वर ने कहा, पार्टी के अधिकांश एमएलए और उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं कि राज्य का सीएम डीके शिव कुमार को बनाया जाए। कांग्रेस एमएलए के बयान ने फिर बढ़ाई हलचल। महाराष्ट्र में अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राज ठाकरे की एंट्री पर पृथ्वीराज चौहान ने दिए बड़े संकेत। चारा घोटाला में लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग। सीबीआई की याचिका झारखंड हाईकोर्ट में मंजूर। आरजेडी सुप्रीमो को 3.5 साल की हुई थी सजा। बिहार वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर इंडिया गुट चुनाव आयोग से मिला। कहा, चुनाव आयोग वोटबंदी कर रहा, ये लोकतंत्र के लिए खतरा। लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यूपी के खानपान को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की खास पहल। हर जिले के स्थानीय व्यंजन को किया जाएगा प्रमोट। भारत पाकिस्तान का नाम लेकर फिर छाती पीट रहा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया दावा। कहा, हमने आपके नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका और समाप्त कराया। चंडीगढ़ में मेक माई ट्रिप पर 80,000 का लगा जुर्माना। बेटी के बर्थडे सरप्राइज के लिए बुक किया था टूर, कंपनी ने नहीं करवाया फ्लाइट। यूपी में धर्मांतर के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ चांगुर बाबा की किले नुमा कोठी पर बुलडोजर चलना शुरू। एसडीएम ने कहा, नो बुलडोजर से अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी तैयारी कर रहा भारत। वायुसेना से जुड़े मामलों पर मोदी सरकार की सीधी नजर। पीएमओ के अधिकारी पहुंचे एचएएल एलसीए तेजस कार्यक्रम की समीक्षा। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का हापुड़ में हुआ एक्सीडेंट। टोल प्लाजा पर एक्सयूवी पुलिस की गाड़ी से टकराई। एम्स दिल्ली लेकर गए परिजन, वहीं ड्राइवर सतबीर के हाथ में लगी चोट। अभिनेत्री कंगना रनौत के रवैये और भाषा को लेकर प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा जुबानी हमला। बोली, पछता रहे मंडी के लोग। कहा, सांसद निधि का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है। जहां मिले गोली मारो। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने दिया प्रदर्शनकारियों को शूट आउट का आदेश। एक लीक ऑडियो कॉल में किया दावा। बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में किया बदलाव। 999 दिनों की ग्रीन डिपॉजिट पर अब 6.7% और सेविंग डिपॉजिट पर मिलेगा 2.50% ब्याज। यह दर 1 लाख से 10 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर लागू होगी। यूपी के मेरठ में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, अखिलेश यादव के संस्कार सपा को कर देंगे सफा। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है मूवी। मेडिकल कॉलेज में बिना एग्जाम दिए डॉक्टर बनेंगे टीचर। अनुभव के आधार पर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर होंगे नियुक्त। दूर होगा फैकल्टी का संकट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार गिल टॉप 6 बैटर। बुमराह 32 हफ्तों से टॉप बॉलर। 174 हफ्तों से जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा को लेकर की समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा में लाठी डंडा और नुकीली वस्तुएं ले जाने पर लगाई रोक। पटना में इंडिगो की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली जाते समय पक्ष से टकराया। 169 पैसेंजर सवार थे। संदेशखाली में हुई हिंसा की जांच करेगी सीबीआई। कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरिद्वार कांवड़ मेला यात्रियों के लिए रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें। 11 से 27 के बीच चलेगी स्पेशल गाड़ियां। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट। सोना 837 रुपए कम होकर 96,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.7 लाख किलो बिक रही। भारतीय मूल के सबिया खान बने एप्पल में सीईओ। पिचाई और नडेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल। टीम कुक बोले, सबिया एक शानदार स्ट्रेटेजिस्ट और वे इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की लेंगे जगह।
इलोन मस्क के एआई चैटबॉट ने हिटलर की तारीफ की, ग्रोक ने यहूदी विरोधी बयान दिए, कहा पॉलिटिक्स और फाइनेंस में इनकी आबादी से ज्यादा हिस्सेदारी। बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में किया बदलाव, 999 दिनों की ग्रीन डिपॉजिट पर अब 6.7% और सेविंग डिपॉजिट पर मिलेगा 2.50% ब्याज। यह दर 1 लाख से 10 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर लागू होगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाइसेंस और वेयर हाउस डेटा दिखाना होगा, एफएसएसएआई ने कहा फूड पैकेजिंग और डिलीवरी करने वालों को हाइजीन की ट्रेनिंग दो। भारत ने रॉयटर्स समेत 2300 अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा, एक्स का दावा, विरोध के बाद आदेश वापस लिया, सरकार ने कहा कोई नया आदेश नहीं दिया। ट्रेड यूनियंस का दावा, 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर, बैंक और डाकघर में काम पर असर, कोलकाता भुवनेश्वर में रेलवे ट्रैक जाम किया। स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ आज ओपन होगा, गूगल L&T ग्रो जैसी कंपनियों को ऑफिस प्रोवाइड कराती है कंपनी, 583 करोड़ जुटाने का टारगेट है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बांग्लादेश दौरा टला, श्रीलंका भारत आपस में भिड़ सकते हैं, दोनों बोर्डों के बीच बातचीत जारी, अगस्त में 3 वनडे और 3 T20 मैच हो सकते हैं। आईओसी ने 2036 ओलंपिक की बिडिंग प्रोसेस रोकी, प्रेसिडेंट ने कहा मेजबान चुनने का सही समय, भारत ने 8 महीने पहले दावेदारी पेश की थी। ड्यूक्स बॉल बनाने वाली दिलीप, खुद हर गेंद सिलेक्ट करता हूं, 30 ओवर में प्लेयर्स नई बॉल मांगते हैं, शुभमन बोले जल्दी नरम हो रही गेंद। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर पहली बार बोले, 2 दिन पहले दाढ़ी में कलर किया, हर 4 दिन में यह करना पड़ा तो समझो रिटायरमेंट का समय आ गया है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक का मैच देखने पहुंचे कोहली, अनुष्का बर्मिंघम टेस्ट जीतने के बाद पंत विंबलडन देखने आए, रोजर फेडरर से मिले रूट। कैंसर से लड़ रही आकाशदीप की बहन, धोनी की फैन, लखनऊ में मां बोली भाई है 7 समंदर पार भी जज्बात काबू नहीं कर पाया, बेटी रो दी। आईपीएल 2025 के ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी सबसे वैल्यूएबल टीम बनी, 5 ट्रॉफी जीतने वाली एमआई और सीएसके को पीछे छोड़ा, आईपीएल की वैल्यू 1.56 लाख करोड़ हुई। बांग्लादेश से T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर आजम फिर बाहर, शादाब रऊफ भी नहीं खेलेंगे, 20 जुलाई से खेली जाएगी सीरीज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने वाली याचिका खारिज, टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी ने रिलीज पर जताई थी आपत्ति, सेंसर बोर्ड ने लगाए 150 कट्स। आलिया भट्ट से 77 लाख की धोखाधड़ी, पूर्व असिस्टेंट गिरफ्तार, 2 साल तक फर्जी पेपर्स में साइन करवाकर पर्सनल और प्रोडक्शन अकाउंट से निकाले पैसे। रियल एस्टेट घोटाले में महेश बाबू को लीगल नोटिस, फर्जी प्रॉपर्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, बिल्डर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हुई थी पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का एंथम सॉन्ग रिलीज, बाबा बैठ गया से गूंजा भक्ति का स्वर, लेकिन बैकग्राउंड में दिखी सत्ता की छाया। एमएम किरवानी के पिता शिव शक्ति दत्ता का हुआ निधन, बाहुबली और आरआरआर जैसे फिल्मों के लिए लिखे थे गाने, पवन कल्याण और चिरंजीवी ने जताया शोक। रश्मिका मंदाना के बयान पर हुआ विवाद, खुद को कहा कुर्ग समुदाय की पहली एक्ट्रेस, कई एक्ट्रेस ने दावे पर जताया नाराजगी, सोशल मीडिया पर हुई आलोचना। दुर्गा पूजा से प्रेरित होकर लिखी मां की स्क्रिप्ट, फिल्म के लेखक साइविन क्वाड्रास ने बताया काजोल ने हर सीन में जी जान से एक्टिंग की। स्पेशल ओप्स 2 की रिलीज डेट बदली, 11 जुलाई को नहीं 18 जुलाई को देख पाएंगे के मेनन की सीरीज। रणबीर कपूर की रामायण ने रिलीज से पहले ही कमा ली 1000 करोड़, सिर्फ झलक वर्ष से हुआ फिल्म को तगड़ा फायदा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भारी बारिश, अयोध्या में घरों में भरा पानी, वाराणसी में घाट डूबे, प्रयागराज में 4 मौतें, उत्तराखंड में बादल फटा, एमपी में नर्मदा में बाढ़, नागपुर में नाव से रेस्क्यू। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, केरल में रेड अलर्ट, मनाली में बाढ़ जैसी हालत, राजधानी दिल्ली में टूटेगा बादलों का सन्नाटा। हिमाचल में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, आज शिमला समेत 7 जिलों के लोग रहे सावधान, बाढ़ फिर मचाएगी तबाही। अब 18 महीने पहले ही पता चल जाएगा मॉनसून का मूड, आईआईटी दिल्ली ने बनाया नया एआई मॉडल, यह तकनीक मौजूदा मौसम पूर्वानुमान मॉडल से तेज है। जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर, बाढ़ में बहने से भाई बहनों की मौत, बचाव में जुटी एसडीआरएफ। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के कारण कई यात्री फंसे, अहमदाबाद सूरत में बाढ़ से घरों में घुसा पानी। हरियाणा वालों सावधान, अगले 6 दिन तक गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल, 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी।
पंजाब में फिर बदला मौसम, अमृतसर और फरीदकोट में जमकर हुई बरसात, तापमान में आई गिरावट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा में सीईटी एग्जाम की डेट शीट का ऐलान 26 और 27 जुलाई यानी 2 दिन में 4 शिफ्ट में होगा पेपर। HTET परीक्षा की भी डेट घोषित 30 और 31 जुलाई को होगा, पहले ये 26 और 27 जुलाई को होना था। RPSC ने घोषित किया PRO का एग्जाम का रिजल्ट, 31,000 आवेदकों में से सिर्फ 18 पहुंचे इंटरव्यू तक, 11 अयोग्य घोषित। DMER में 1107 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी 1,22,000 तक। SSC MTS 2025 का नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन भुगतान की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025, 10वीं पास करें अप्लाई। UPSC CDS सेकंड का शेड्यूल जारी, 14 सितंबर 2025 को 3 शिफ्टों में होगी परीक्षा। BHEL में 515 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 16 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 65,000 तक। जामिया मिलिया इस्लामिया में 306 पदों पर निकली भर्ती, 80,000 से ज्यादा सैलरी, रिटर्न टेस्ट से सिलेक्शन। गुजरात SSSB में सुपरवाइजर के 106 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल, सैलरी 80,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। कार्यों को लेकर मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। सामाजिक कार्यों से आपके सम्मान और यश में वृद्धि होगी। कड़ी मेहनत से किए गए काम में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आप खुद पर काफी ध्यान देंगे। काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ रहेगी लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। लव लाइफ वालों के लिए दिन सुखद रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा इसलिए सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में काफी ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। शादीशुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा। काम में दक्षता के कारण आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा। काम के सिलसिले में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।